क्या आप कभी इन वायर्स को छूना चाहोगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये करना आपको डायरेक्ट विदाउट टिकट स्वर्ग में पहुंचाने का काम कर सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे ये बर्ड्स जाकर इन हाई वोल्टेज पावर लाइंस में आराम करते हैं। ये इन पंछियों की कौन सी ऐसी मैजिकल एबिलिटी होती है जो उन्हें ये डेडली कॉन्टैक्ट विथस्टैंड करने में मदद करता है? और इसे समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक करंट्स इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स की वजह से होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स पावर स्टेशन से आपके घर में ट्रैवल करते हैं थ्रू दी मेन लाइंस, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके घर के पावर लाइन से गुजर के आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ओर जाते हैं, बाद में फिर से घूमकर पावर स्टेशन की तरफ रिटर्न करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक क्लोज लूप में होता है, और ये क्लोज लूप का होना जरूरी भी होता है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पहाड़ के ऊपर रखे हुए राउंड बॉल को इमेजिन करना। अगर इन्हें कोई ब्लॉक नहीं किया, दे विल रोल डाउन एनी पाथ जो सामने अवेलेबल है, और ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट जब ये बर्ड्स इन वायर्स पे बैठे हुए होते हैं, उसके दोनों पैर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होते हैं। सो उस बर्ड के बॉडी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कोई वजह नहीं होती। सो इफ नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नो इलेक्ट्रिक करंट एंड द बर्ड इज सेफ, जब तक वो अचानक से दूसरे वायर्स को टच नहीं कर देता, स्पेशली द वन विद अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो कुछ ऐसा ट्राई करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक नया पाथ ओपन कर देता है, एक ऐसा पाथ जहां ये इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉडी से मूव करेंगे। और बर्ड्स के वो लकड़ी के खंभे या वुडन पोल पर बैठना जो इन वायर्स को सपोर्ट करते हैं, वो भी उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि ये पोल जमीन के अंदर बरीड होते हैं और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत लो होते हैं। अगर एक बर्ड उस पोल पर बैठता है और वो गलती से एक वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इस दौरान करंट वापस हाई पोटेंशियल वायर से लो पोटेंशियल ग्राउंड की तरफ मूव करता है, और वो भी उस चिड़िया के बॉडी के अंदर से। ये वो सेम रीजन है व्हाई इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस टू टच द लाइव वायर्स, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हर वक्त ग्राउंड से कांटेक्ट में रहते हैं। हमारा बॉडी एक कंडक्टर की तरह काम करता है फॉर द करंट टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल, जैसे कि ये वायर, टू एन एरिया ऑफ लो पोटेंशियल, जैसे कि ये फ्लोर। हम इंसानों का बॉडी एक एक्सेलेंट कंडक्टर की तरह काम करता है, और इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? 440 का झटका। इसके वजह से वो वर्कर्स जो इलेक्ट्रिकल पोल्स और वायर्स को रिपेयर करते हैं, वो रबर जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं इन देयर क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। यहाँ तक कि उनके बकेट ट्रक्स भी प्रॉपरली इंसुलेटेड होते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। और कभी कभी ये वर्कर्स जो ये पावर लाइंस में काम करते हैं, वो हेलीकॉप्टर से लटक के भी काम करते हैं, एंश्योरिंग दैट दे आर नॉट टचिंग द ग्राउंड। उन्हें तब भी बस इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो एट अ टाइम बस एक ही वायर को टच करते हैं। और इसी वजह से आज भी इस दुनिया में इलेक्ट्रिकल रिपेयर के जॉब को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स में गिने जाते हैं, जो हमें ये कंक्लूजन में लाता है कि इट मे बी सेफ फॉर द बर्ड्स टू सिट ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स, बट हम इंसानों को इससे दूर, बहुत दूर होना चाहिए। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर ये चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।